जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप अजा एकादशी के व्रत कथा को सुनने जा रहे हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, मुझे सविस्तार बताएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, मैं जिस एकादशी का वर्णन करने जा रहा हूँ वह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है, इसलिए इसकी कथा को ध्यान पूर्वक और एकचित मन होकर सुनो। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। जो भी भक्त इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना समस्त राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। इतना ही नहीं, दान के लिए दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने आप को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो कि शमशान में लोगों की दाह संस्कार का काम किया करता था। स्वयं वह चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, लेकिन उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब किसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और वह उससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुझे मुक्ति मिलेगी। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा गौतम ऋषि से कहने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करो और रात्रि को जागरण करना, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से चले गए। तत्पश्चात अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार पूरे विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।